ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर के एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और अपनी YouTube चैनल पे मैं बातचीत करने वाला हूं मंगल देव की दूसरी राशि के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मैं बतलाने वाला हूं आज आपको वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में कि आने वाले दिन कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य क्या इनका सही रहेगा, क्योंकि मंगल सूर्यदेव की राशि में है और सूर्यदेव इस महीने के मध्यांतर के दरमियान 17 तारीख को घर वापसी करने वाले हैं। तो कैसा रहेगा इसका प्रभाव, आगे अन्य कोई होगी बातचीत और आपके सवाल, उन सवालों के मैं देने का प्रयास करने वाला हूँ जवाब। तो अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए बातचीत करना चाहूँगा मैं वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में कि 1 अगस्त को नवग्रह की जो परिस्थिति थी वो कैसी थी। आइए नज़र करते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं नज़रों के सामने, यहाँ पर मकर राशि तीसरे भाव में चंद्रमा, शनि यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए माँ के घर में विराजे है। छठे घर में रोग शत्रु के घर में गुरु राहु का चांडाल योग देखने को मिला है। भाग्य सूर्य जैसा मैंने कहा आपको तुला राशि में विराजे है। अब यहाँ पर लगन को केंद्र प्रभाव के 3 ग्रहों के बल मिल रहे हैं दशम घर से। जैसा कि देख रहे हैं सिंह राशि में मंगल, बुध और शुक्र की त्रयग्रही योग वाली परिस्थिति भी देखने को मिली है। उसके अलावा 12वें भाव में केतु भी देखने को मिले हैं। तो ये थी नवग्रह की परिस्थिति जैसा कि मैंने आपको समझाया है। अब वृश्चिक लगन के जातक इस नवग्रह की परिस्थिति का बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हैं। देखिए, चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल नज़रिए से भी देखना होगा। क्योंकि आपके जो मंगल है लगन के मालिक बनते हैं, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। चीज़ों को आप जिस तरीके से ढालना चाहते हैं, सिचुएशन कभी कभी वैसी नहीं होती है, तो हो सकता है आपको उस वजह से क्रोध भी आ सकता है। तो क्रोध को और सोच को नियंत्रण में रखिए और किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके किस तरीके से आप रास्ता कर सकते हैं, आपको उसकी तरफ आपको सोच रखनी होगी और उस तरफ आपको सोचना होगा। अब वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए किस तरीके से आप सोच रख सकते हैं। देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए आपकी पर्सनालिटी पे आपको वर्क करना होगा। अगर आप जैन से टाइम पे नहीं जा रहे हैं तो टाइम पंक्चुअलिटी की तरफ फोकस रखिए। आपकी अटायर की तरफ आपको ध्यान में रख करके देखिए, क्या आप जिस भी वर्किंग प्रोफाइल में है उस प्रोफाइल के हिसाब से आपके कपड़े किस हिसाब से है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी पे प्रभाव पड़ता है। यकीन मानिए, छोटी से है ये बात, लेकिन ये कपड़े जो है ना शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी आपकी ऑरा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी जाएंगे आप भीड़ में हमेशा खुद को अलग पाएंगे। अगर आपकी सोच वैसी है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप कैसे पता कर सकते हैं? शुरुआत आपको जूते से करनी है। जूते क्या हमेशा पॉलिश है। शूज़ के बाद सॉक्स यानी मोजे के आपने बराबर आपकी अटायर के साथ में मैचिंग वाले पहने हैं। छोटी सी ये टिप्स लेकिन बहुत काम करते हैं। डार्क ट्राउज़र के साथ में लाइट शर्ट या प्लेन शर्ट किसी भी रंग का पहनेंगे, आपकी पर्सनालिटी खिल उठेगी। आगे जा कर के और चीज़ों में, जैसा कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए इस पूरे महीने में आपने पिछले दिनों में जो भी गलतियां की है उसको दोहराना नहीं है। दूसरी बार मेरी बात को आपको ध्यान में रखना है। डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक सेकंड टाइम। जो भी आपके पास में
काम किया था उस पर के आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए फॉरेन संबंधित इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम कर रहे थे, उसके संबंधित कोई भी प्रोडक्ट से जुड़े थे, आपको फ़ायदा हो सकता है। मेहनत की थी पास में फॉरेन संबंधित प्रोडक्ट में या फॉरेन की कंपनी में, फ़ायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा निवेश किया था, अभी तक आपको उसका मन चाहे रिजल्ट नहीं मिला था या ज़मीन में पैसे अटक गए थे, तो यकीन मानिए वो ज़मीन आपको फ़ायदा करा सकती है। बस उस घड़ी का आपको मापदंड करना है, क्या ये आपको जो डिसीजन मेकिंग है उस परिस्थिति के दरमियान ज़्यादा लाभ ना देते हुए, अगर आपको लगता है कि यही सही डिसीजन है बेचना, तो चीज़ों को बेच करके कि और जगह भी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ऐसे क्विक डिसीजन मेकिंग करना होगा और चीज़ों को आपको भाप करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आपको प्रयास करना होगा। आगे जा कर के देखिए, बैक बाइटर्स, दुश्मनों जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। कई लोग होंगे जो होंगे दुश्मन लेकिन अपने बन के घूमेंगे। आपको उन छुपे दुश्मनों का पहचाना है और उनको बच के रहना है। अगर वो आपकी प्रोग्रेस से जल रहे हैं तो मेक श्योर, आप मैं बता रहा था, अगर कोई जलने वाला है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप उनके लिए आपकी जीवन में जो तकलीफ है उनके साथ वो शेयर करिए, उनको मज़ा आएगा उन चीज़ों में। आपकी प्रोग्रेस या आपके फ़ायदे वाली चीज़ आप उनके साथ शेयर ना करें। आगे जा कर के देखिए, आपको सीखना है नई चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अभी ऑनलाइन ज़माने का मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ही आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, हर फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है और आप समय के साथ चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब ऑनलाइन की बात छेड़ ही चुका हूँ, तो ऑनलाइन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, अब यूट्यूबर है, आप ब्लॉगर का काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा है। उसके अलावा फूड, बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, सैलून, योगा सेंटर, वाटर पार्क्स, इन सारे संबंधित जो डेस्टिनेशंस है, वो सारे डेस्टिनेशंस है आपके शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे डेस्टिनेशन है हॉलिडे का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन संबंधित कामों में आप काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। दिवाली की शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं। उसके अलावा गेम जोन वालों के लिए भी विशेष फ़ायदा होने जा रहा है, मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लग्न के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, अनवांटेडली और वांटेडली आपके लिए चीज़ें बदलने वाली है। हो सकता है आपका मैनेजमेंट बदल जाए, उसकी वजह से उसका प्रभाव ये रहेगा कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में यानी कि जेडी में बदलाव हो सकते हैं। चीज़ें अनुकूल ना हो या पहले नहीं थी तो अब ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। क्या ऐसी परिस्थिति में आपको जॉब चेंज करना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आपके लिए ये जॉब जो आप कर रहे हैं अभी वही ठीक है। प्रोफेशनल एटीट्यूड एडॉप्ट करिए। जितनी हो सके कठिन परिस्थितियों में से निकलने के इस बारे में सोचिए, किस तरीके से इस परिस्थिति से आप निकल सकते हैं और इन परिस्थितियों से आपको क्या सीखने को मिला। इस परिस्थिति से आपको क्या सीखने को मिला, ये प्रश्न जो है आप खुद को पूछिए और नोट डाउन करिए आपको क्या सीखने को मिला। अगली बार ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है तो आपको टैकल करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आगे जाकर के प्रोफेशनल लोगों के लिए ये वक्त सही रहेगा, जैसे कि डॉक्टर्स, चार्टर अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सारे वर्ग के जातकों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग में अगर आप ऐप डेवलपर है, आईटी संबंधित काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आपके लिए ये वक्त बेहतरीन होने जा रहा है। उसके अलावा अगर आप अनएम्प्लॉय व्यक्ति है, आपके लिए अर्थात प्रयास के बाद आपको जॉब मिलेगा लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, तो आपको करना क्या है, जो जॉब मिलता है उसको आप पकड़ के रखिए। चीज़ें सिखा रही है जिंदगी, तो सीखने का प्रयास करिए और आगे बढ़िए। बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा आपके लिए निजी जिंदगी खुशनुमा और बड़ी बेहतरीन जाने वाली है इस पूरे महीने में। अगर आप सिंगल व्यक्ति है तो आपकी सगाई हो सकती है,
मन चाहे जीवन साथी के साथ, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते थे, जीवन संगिनी या जीवन साथी ढूंढ रहे थे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बड़ा बेहतरीन रहेगा। सगे तक बात हो सकती है और हो सकता है कि यानी इस साल के अंत तक, ईयर एंड तक आपकी शादी भी हो सकती है। शुभ कामों में, उसके अलावा शुभ कामों में, मांगलिक कामों में भी आपको फ़ायदा हो सकता है और आर्थिक खर्चा हो सकता है। टीवी, फ्रीज, होम अप्लायंसेस, दोस्त की शादी या फिर किसी रिश्तेदार, अपने भाई बहनों की शादी में, मांगलिक कार्यों में पैसा आप खर्चा कर सकते हैं। आपके लिए ये वक्त जो रहेगा खुशनुमा निजी ज़िंदगी में बड़ा यादगार लम्हा छोड़ करके जाने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग जो भी मुझे सुन रहे हैं और आप IAS की पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, अन्य कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे, आपको ध्यान देना है। आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के दरमियान आपको सोच समझ करके जवाब देने हैं, वो तो आप देने ही वाले हैं, लेकिन जवाब देने के बाद अंत में जब भी आप पेपर सबमिट करें, एक बार ओवरलुक कर दीजिए, एक बार देख लीजिए कि कहीं आपसे छोटी सी गलती है, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। ओवरलुक करेंगे अपनी लिखे हुए अक्षरों पे या मार्कशीट की तरफ या सप्लीमेंट की तरफ, आपके लिए ये वक्त, ये जो परिस्थिति होगी फ़ायदेमंद रहेगी। उसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम माफ़ कीजिए, एंट्रेंस फॉर्म अगर आप अभी देने वाले हैं, एग्ज़ाम से पहले वाली परिस्थिति है। अब सबके लिए ये परिस्थिति अलग होती है, किसी ने एग्ज़ाम दिया होता है या किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया होता है। तो मैं जब भी प्रेडिक्शन करने का प्रयास करता हूँ तो रफ बात करता हूँ। तो मैं बतला रहा था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाली परिस्थिति है के स्टेज में है। आप अगर परीक्षा देने वाले हैं, अभी एग्ज़ाम के फॉर्म को सोच समझ करके फिलअप करिए, कोई मिस्टेक ना करिए, वरना छोटी सी मिस्टेक आपको आगे जा कर के तकलीफ़ दे सकती है। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। अटेम्प्ट किसी वजह से आप रीअटेम्प्ट अभी करने वाले हैं अगस्त के इस महीने में, तो आप बिंदास जो भी आपकी प्रिपरेशन है, अपनी मेहनत की तरफ फोकस करिए और बजरंगबली को ध्यान में देते हुए आप अपीयर हो जाइए। आपके लिए वक्त बड़ा यादगार रहने वाला है। आगे अंत में जाते हुए बातचीत करना चाहूँगा मैं वृश्चिक लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, वृश्चिक लगन के जातकों के जो स्वास्थ्य है, उसमें आप हार्मोन संबंधित तकलीफ महसूस कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, पेट संबंधित तकलीफ़ों में और इजाफा हो सकता है। ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से स्किन इन्फेक्शन, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती है। पेट, खून और चर्म रोग, यानी कि चमड़ी के संबंधित स्किन इन्फेक्शन। तो चीज़ों को अगर आप बैलेंस रखेंगे, आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी का अगर आप उपयोग करेंगे, तो आपके लिए ये परिस्थिति होगी फ़ायदेमंद। यहाँ पर प्रिकॉशन के दौर पे अगर पुराना कोई रोग आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो चीज़ों को तो फिर आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि आगे जा कर के पुराने रोग और तकलीफ दे सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ का अगर आप सहारा लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। तो ये थी मेरी बातचीत वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। अब जाने से पहले उपायों में मैं आपको एक सटीक उपाय देना चाहूँगा। एक ही उपाय दूंगा, सटीक उपाय दूंगा। उपायों में आप मिश्री ले जा सकते हैं, दूध, गंगाजल, पानी, दही, पंचामृत, ये सारी चीज़ें, बेलपत्र और धतूरे के साथ आप जाएंगे शिव जी के मंदिर। शिव जी को सोमवार वाले दिन और बाकी अन्य दिन कभी भी आप जाते हैं, उनका अभिषेक करिए। कम से कम 11 बेलपत्र उनको अर्पण करिए और 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करिए। कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय आप बोलिए। आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा फ़ायदेमंद परिस्थिति को निमंत्रण देगा। तो ये थी मेरी बातचीत वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। और अंत में आप श्रावण महीने के इस पवित्र अवसर पर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, श्री यंत्र या रत्न खरीदना चाहते हैं, या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।